हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ विदाउट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। कोई बच्चा नहीं है क्लास पे, इसलिए तुम सोच रहे हो कि हर वीडियो में सर इधर देख के बात करता है, आज यहाँ पे देख के बात करें क्योंकि आज कोई है नहीं क्लास में। सिर्फ तुम लोग के लिए शूट करो जो मुझे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर है पोलिनोमियल्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इसमें हमने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन जो है वो पोलिनोमियल का ही है कि पोलिनोमियल है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसमें दो चीज़ें ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पुलिस जा रहा है। सो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसमें दो चीज़ें हमको याद रखना है। उसका डेफिनेशन बिल्कुल भी सीखना नहीं है, ठीक है बेटा। बेवकूफ़ लोग रट्टा मारते हैं, ओके। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, कि एक्स का कोई भी एक एक्सप्रेशन हो, तो एक्स को मिला के तुम कुछ भी एक बनाओ, एक्स को मिला के, ठीक है। तो एक्स को मिला के अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन बनाओगे, उसमें क्या चीज़ होना चाहिए उस पर हम टिक मार्क लगाएंगे, उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसको तुम भी हाईलाइट करो। यहाँ पे दो चीज़ें हमने बार बार बोला, दो वर्ड हमने बार बार लिखा बेटा। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब एक्स का ही पावर होगा वो एक तो इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स होना चाहिए, या फिर मतलब इंटीजर्स मतलब समझ में आ रहा है ना, +-1 +-2 +-3 +-4 उस काइंड ऑफ थिंग्स। और दूसरा उसने बोला कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, इंटीजर तो ये सब होता है, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। लेकिन उसने बोला नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, -1 -2 -3 ये सब नहीं हो सकता, मतलब ये माइनस सारे कट जाएंगे, वैसे पावर्स होंगे। मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। या फिर उसने बोला कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक नंबर छूट गया ना, क्या कि 0 भी छूट गया, 0 भी हो सकता है। तो अगर 0 हुआ या 0 से ज़्यादा हुआ, मतलब बेसिकली सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे पावर्स हुए और वो अगर इंटीजर हुए, तो ऑब्वियसली इंटीजर तो होंगे ही, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर तो होगा ही, तो तब जाके उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलेंगे, किसमें, एक्स में, ठीक है। चलो जैसे हमने ये बोला, तुरंत क्या लिया जाएगा, एग्जाम्पल्स पेश किए जाएंगे अभी तुम लोग के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम ऐसे लिखेंगे बेटा, x⁴ + x² + 2। ध्यान से देखो यहाँ पे जितने भी पावर्स है, अच्छा इस पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जितने भी टर्म्स होंगे उस एक्सप्रेशन में, वो सारे के सारे इंटीग्रल पावर्स ऑफ x होने चाहिए, और एट द सेम टाइम वो लोग नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव से मतलब मेरा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पोलिनोमियल है या नहीं, यस। दूसरा बड़ा लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे 2-3 बस खत्म, मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी हमने लिखा x⁻−1 प्लस, यहाँ पे लिख दिया x⁴ + 2 लिख दिया। ध्यान से देखो, तुम बोलोगे सर x⁴ की तरफ से सही है, x⁴ की तरफ से सही है, फिर 2 है, 2 में तो x कुछ दिख नहीं रहा है, एक तो तुम ये बोलोगे। दूसरा तुम बोलोगे सर ये x⁻−1 है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। उसने तो बोला नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव या फिर 0, तो ये -1 जैसे ही आ गया, इसके वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा, दैट इज नो, ठीक। तीसरा एक और लिख रहे हैं, देखो हमने बोला सिर्फ 2 लिख दिया। कोई बच्चा बोला सर ये क्या मजाक है, आपने यहाँ पे बोला कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, अभी आप सिर्फ 2 लिख रहे हो जहाँ पे सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। देखो बेटा, हमने इतना तो चालाकी हम सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, x⁴ इंटू करके। क्या इससे कुछ भी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि x⁴ हम सबको पता है कि x⁴ 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो 2 × 1 कितना होगा, 2 × 1 2। तो अगर 2 × 1 2 है, तो कुछ भी चेंज हुआ क्या, इसका मतलब क्या, जो 2 था वो 2 ही रहा, बस इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, 2 × x⁴0। यहाँ पे x का क्या पावर है, अगर किसी बच्चे ने तुमसे पूछा क्या बोलोगे, ऑब्वियसली यू विल से कि x का पावर है 0। तो क्या x का पावर 0 अलाउड है बेटा, बिल्कुल अलाउड है, तो ये पोलिनोमियल है। इजी, बहुत इजी हो जाएगा, ये पानी होने वाला है अभी, ठीक। अभी देखो फिर आगे लिखते हैं, x का पावर हाफ लिख दिया, फिर x² लिख दिया और छोड़ दिया। तुम बोलोगे सर x² की तरफ से सही है, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ नहीं हो, तुमने तो अभी डेफिनेशन पढ़ लिया है, तुमको अच्छे से पता है। सर ने तो यहाँ पे सर टेस्ट करे कि हमको पता है कि नहीं, और तुम बोल रहे हो अंदर ही अंदर सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि x का पावर हाफ लिख दिया सर आपने। अगर हाफ लिख दिया तो वो तो फ्रैक्शन हो गया। आपने तो बोला था कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक। अभी किसी बच्चे ने ऐसे लिखा 1/x² + 2x + 5। ध्यान से देखो बेटा, नीचे वाले को अगर हम अलग से देखें, नीचे वाले को अगर अलग से देखें तो वो हमारा पोलिनोमियल है, नीचे वाला अलग से, अगर सिर्फ नीचे वाले को देखें, डिनोमिनेटर को। लेकिन एक्चुअल में जो मेरा एक्सप्रेशन है वो तो 1/समथिंग है। तो इसको अगर
कन्वर्ट करके लिखिए, इसका पावर यहाँ पे तो 1 है पूरे का, अगर ब्रैकेट डालेंगे तो नीचे का पावर 1 है, ऊपर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5। देखो ये नीचे था तो पावर 1 था, तो 1 है। अब हमने ये पढ़ा है इंटीजर्स में 1/a को लिख सकते हैं a टू द पावर -1, मतलब नीचे जो भी होता है उसको ऊपर ले जाके पावर -1 लिख सकते हो। तो नीचे है तेरा x² प्लस 2x प्लस 5, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या इसमें अभी अगर इसको तोड़ोगे क्या आएगा? x² प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर -1। कहीं भी पॉजिटिव नंबर्स दिख रहा है तुमको? अंदर तो दिख रहा है लेकिन पूरे के पावर में -1 आ गया, तो ये भी नॉट ए पॉलिनोमियल। तो तुमको समझ में आ गया है? यस, आई डोंट थिंक, आई नो इट कि तुमको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको तुरंत पॉज मार के उठाओ एग्जाम्पल्स को। आई एम रबिंग द वीडियो। ठीक है, देखो चैप्टर्स इतने इजी है जिसका कोई हद नहीं है। तुमको बस दिमाग से ये सब जो भी तुम्हारा दिमाग में है कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा तो ये हो गया था, मेरा तो क्लास छूट गया था, मेरा तो ये वीक पड़ गया, ये हो गया, ये सब दिमाग से निकाल देना है। जितना भी कचरा जमा किया तुमने वो निकाल दो तो चैप्टर और भी ईजी हो जाएगा। ठीक, तो अभी व्हाट इज ए पोलिनोमियल खत्म हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अभी अगला पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कितने प्रकार के हैं पोलिनोमियल्स? अब इसके टाइप्स में ना कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें जो हम अभी पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो हम 9 में पढ़े हैं। बेसिकली 9 वाला चीज़ भी फिर से अभी पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पिछले क्लास की चीज़ें लेते हैं। एक टाइप ये था कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन क्या बोला? नंबर ऑफ, एनो मतलब नंबर का शॉर्टकट। ठीक है, मैथ्स में हम लोग शॉर्टकट काफ़ी यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करके पोलिनोमियल्स को तुम भाग करोगे, मतलब उनके टाइप्स बताओगे कि इतने प्रकार के हो सकते हैं। वो तुमने बचपन में पढ़ रखा है, उसका मैं बोल रहा हूँ। तो जो पहला आएगा उसको हम लोग ऐसे बोलते थे मोनोमियल। मोनो वर्ड का मतलब है बेटा 1। अब 1 मियल का मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। मतलब जैसे कि x, सिर्फ x लिख दिया, ये एक मोनोमियल है। किसी बच्चे ने x² लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। किसी बच्चे ने x³ लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। किसी बच्चे ने x पावर 100 लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। किसी बच्चे ने 100x पावर 99 लिख दिया, ये सारे के सारे तुम्हारे मोनोमियल है। तुम बोलोगे सर ये क्या है? क्या है ये? मजाक? ये मजाक नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है जो हम तुमको बिल्ड कर रहे हैं ताकि तुम अलग अलग तरीके से हर तरफ से सोच पाओ और एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है, हमको बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि अगर यहाँ पे बोला गया कि ये जो पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उसका जो अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं वो किसके बेसिस पे? वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। तो अगर मोनोमियल की बात करेंगे तो मोनो मीन्स 1, मियल मीन्स टर्म। तो ऐसा पोलिनोमियल बेटा जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। यहाँ पे देखो इस पोलिनोमियल में सिर्फ x लिखा, तो टर्म तो एक ही है ना, वेरिएबल भी एक है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, और टर्म भी एक ही है। x² भी, कोई बच्चा बोलेगा सर x² कैसे लिख सकते हो ना, x इंटू एक्स। हाँ लिखो, लेकिन टर्म तो एक ही है ना, x इंटू एक्स, तो x² तो एक ही आदमी है, x³ भी एक ही है, x पावर 100 भी एक ही है। यहाँ पे दो चीज़ कहाँ दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा ना, तो 100x पावर 99 ये भी अलग है। अब यहाँ पे कोई बच्चा है जो थोड़ा दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा के थोड़ा चालाकी से मेरे को मतलब थोड़ा ट्रिक करने के लिए ऐसा बोलेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता है ऐसा, देखना ध्यान से। किसी बच्चे ने इसको पकड़ा, ध्यान से, चलो इसको नहीं, इसको बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास 4x है, ये मोनो है या क्या है? मोनोमियल है। तुम बोलोगे हाँ सर मोनोमियल है। किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया, ध्यान से देखना, 3x प्लस x, और बोला सर ये तो दो टर्म्स है, एक है 3x दूसरा है x। तब हम उसको बोलेंगे बेटा ये सब मजाक मत करो, ये सब बुद्धि मत लगाओ। क्यों बुद्धि मत लगाओ? क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है जो तुम बोल रहे हो अलग अलग है। हम कभी भी ऐसा बोलते हैं क्या? मैंने तुमको बोला कि मैथ्स के कितने किताब है तुम्हारे पास? तुम बोलोगे मैथ्स के 3 किताब खरीदा मैंने। तुमने कभी भी ये भी बोला कि मैथ्स का 1 किताब खरीदा, 1 किताब है और मैथ्स का 2 किताब है। इसका मतलब क्या? मैथ्स के ही किताब साथ में 3 बोलोगे ना। तो ये तो एक टाइप ऑफ टर्म्स है, बिल्कुल सेम टर्म्स, इसको लाइक टर्म बोलते हैं, जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। तो उनको अलग से हम लिख के अलग टर्म्स नहीं बना सकते। अलग टर्म्स मतलब जो दिखने में, काम करने में अलग अलग हो। मतलब 3x और x एक जात के टर्म्स हैं, ठीक है, सेम लेवल ऑफ टर्म्स है। तो एक्चुअल में ये क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है 4x, तो ये हो गया मोनोमियल।
समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से देखो x प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो ये कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी x का वैल्यू होगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। x को अगर हमने 5 माना तो एक्स स्क्वायर होगा 25, अगर 4 माना तो 16 एंड सो ऑन। तो ये है बेटा क्या, ये मोनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म नहीं है, दो अलग अलग जात का टर्म्स है, अलग अलग टाइप ऑफ टर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा? बाइनोमियल। समझ आ गया? तो यही से मैं समझा रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, सेपरेटली नहीं लिख रहा हूँ। तो बाइनो मतलब समझ में आ जाओ, तो बच्चे नहीं हो तुम लोग, अभी बहुत बड़े हो चुके हो बेटा, तुम में कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। तो बाइनो मतलब बाई मतलब टू, ठीक है, मियल मतलब टर्म्स, मतलब दो टर्म्स होने चाहिए। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, ध्यान से देखो ये बाइनोमियल है। x प्लस वाई बाइनोमियल है, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाइनोमियल है। यहाँ पे हमको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो टर्म्स है वो आपस में सेपरेट होने चाहिए यूजिंग ए प्लस और ए माइनस, और आपस में ये टर्म्स हूबहू दिखने में सेम होने नहीं चाहिए और काम भी उनका सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने ये बोल दिया, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये एक ही टर्म है ना, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को इंटू को अलग कैसे करोगे? इंटू को तुमने अलग लिख दिया तो अलग हो जाएगा क्या? सपोज 72 मैंने ऐसा लिख दिया 6 इंटू 12, तो क्या अलग हो गया क्या? ये तो उसके फैक्टर्स है, टर्म तो 72 ही है ना। ऐसे लिखने से उनको अलग तो नहीं कर सकते हो। 72 तो हमेशा 72 ही रहेगा, चाहे तुम इसको कितने फैक्टर्स में तोड़ो। तो ये है फिर से मोनोमियल, ये है बाइनो, ये है बाइनो, ये है बाइनोमियल। क्लियर हो गया? अभी 2-3 और एग्जांपल लेते हैं बहुत जल्दी बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखो 3 अलग अलग टाइप के टर्म्स है, ये बन जाएगा तुम्हारा ट्राइनोमियल। ठीक है, ये बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं 10 में ये सब चीज़, बट इन केस तुमने बचपन में पढ़ाई नहीं किया है, ये समझ के जिन्होंने अच्छे से नहीं किया है उनके लिए रिविजन नहीं है। एक ध्यान से देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ध्यान से देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों में से कोई भी दो चीज़ एक के जैसा दूसरा नहीं है। ये और ये अलग, ये और ये अलग, सब आपस में अलग, तो 3 अलग अलग टर्म हो गया। तो ये क्या हो गया? ट्राई हो गया। जल्दी से इसको उठाओ। क्लियर हो गया? और मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, लेके ख़त्म करता हूँ इस टाइप्स को जो 10 में है ही नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में बोलोगे कि सर जो है नहीं वो पढ़ा रहे हो बार बार। ठीक है बेटा, ये नॉलेज के लिए बोला जाए बस। ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये देख ध्यान से देख, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 लोग हैं, चारों के बीच में प्रोडक्ट है, तो 4 लोग मिला के एक आदमी बना रहे ना, तो टर्म तो एक ही है, इसके फैक्टर्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आंसर क्या है? मोनो बाई ट्राई, मोनो। एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, प्लस डब्ल्यू, ध्यान से देख, एक्स वाई जेड एक प्रकार का टर्म, डब्ल्यू अलग, तो ये क्या? बाइनो। क्लियर हो गया? फिर अलग करते हैं, एक्स वाई प्लस जेड प्लस क्या बोलोगे? डब्ल्यू, ये क्या आ गया? ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग टाइप ऑफ टर्म्स हैं। बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने, अभी ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया रे, मिटा दो। ठीक, ओके। अभी हम उस टाइप पे आएंगे जो क्लास 10 में है। ठीक बेटा, इसको हम दूसरा टाइप की बात करेंगे, बी। वो टाइप्स में उसको ए दिया था क्या? अगर ए नहीं दिया तो ठीक कर लो बेटा, उसको ए लिख दो, या फिर अगर तुमने उसको जो भी नंबर दिया 1 तो इसको 2 दे दो। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये दूसरा है, साइड में लिखो। किसके ऊपर बेस करके बेटा? बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के डिग्री के ऊपर बेस करके ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ये टाइप्स पैदा हो रहे हैं। मतलब डिग्री तुमको पता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को तुमने लिखा हुआ है पहले, सबसे पहले, तो उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उस केस में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम डिग्री कहते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे क्लास में बच्चों को ये चीज़ पूछता हूँ, एक्स पावर 2021, ये जो साल है, ठीक है, एक्स टू द पावर 2020 प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1, हमने पूछा ये देखिए कि बच्चे डिग्री बताओ इसका क्या होगा। बच्चे तुरंत देख के ही उनको डिग्री बताना होता है, जैसे कि पता नहीं मतलब और कुछ टाइम ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज़ोर से सुसु लगा है, पता नहीं क्या लगा है, इतना जल्दी किस बात का है, ठीक है। उनको देखते ही छूटते वो लोग बोलते हैं सर हाईएस्ट पावर ये है, आंसर है 2021। लेकिन उन्होंने सब एक्स के पावर्स तो चेक ही नहीं किए। ये हाफ क्या अलाउड है? अगर ये पॉलिनोमियल है तो हाफ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अगर हाफ बिल्कुल अलाउड नहीं है तो ये पॉलिनोमियल हुआ कैसे? तो अगर ये पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं तो ये अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ फिर इसका डिग्री कैसे बोल सकते हो? सबसे पहले तो
तुम इंसान हो, ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया हुआ है, जो क्लास में थे बच्चे वो पक्का हंसेंगे। जो अगर सबसे पहले तुम इंसान हो उसके बाद तो तुम मेल या फीमेल होगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए ह्यूमन बीइंग, देन ओनली विल डिफरेंशिएट योर जेंडर, राइट। सो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल होगा तभी उसकी डिग्री की बात आएगी। सबसे पहले इसका डिग्री अगर किसी ने पूछा इसका डिग्री बताओ तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो तुम तो अभी बेवकूफ़ नहीं बन सकते हो, तुमको तो पता है। तुम क्या बोलोगे, अरे भाई यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इसके वजह से इसका पॉलिनोमियल होना खत्म हो गया, ठीक है, खत्म कर दिया इसने। तो फिर डिग्री क्या बोलोगे, तो डिग्री क्या बोल सकते, डिग्री तो डिफाइन नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे बेटा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। इज दैट ओके, वेरी गुड। सबसे पहला चीज, अभी वापस इसमें आते हैं, सबसे पहला चीज बेटा हम पढ़ेंगे, अरे यार बी दे दिया इसको, ये दे दिया, ठीक है, इसको कोई भी नंबर दे रहा समझ जाओ, रोमन 1 दे दिया, ठीक है। तो इस पे रोमन 1 पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। अभी मैं बार बार डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं चाहिए और तुम भी लिख सकते हो, जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो मैक्सिमम पढ़ते होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या, लीनियर मतलब 1, ठीक है, जिसमें x का डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है, बस खत्म, बस खत्म और कुछ नहीं। तो क्या बोलोगे, सीधा सा ये लिख रहा हूँ मैं, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, अगर डिग्री क्या होता है बेटा 1 है, देन इट्स कॉल्ड व्हाट, देन इट्स कॉल्ड क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। आ गया समझ में, क्लियर हो ना। अब देख ये हो गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x ये हमारा पॉली हो गया, क्या लिखेंगे इसको, बोलो, बहुत सारे हैं, 2x + 3 ये लिख सकते हो, किसी ने बच्चे ने लिखा 3x + 2 ये भी पॉलिनोमियल है, किसी बच्चे ने लिखा 6x - 5 ये भी है, क्यों, क्योंकि इन सब के डिग्रीज क्या है बेटा, x का पावर क्या है 1 है, ओके। तो जनरल मतलब तौर पे अगर हम नंबर्स ना दे सिर्फ 2 3, हम कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, a × x + b। ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, हमेशा x का पावर 1 वाला एक टर्म रहेगा, नहीं तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, और कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक। चलो खत्म, फिर दूसरे पे जाते हैं। पहला हो गया लीनियर, ठीक है। दूसरा हम इसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ये तुमने सुना होगा, क्वाड्रेटिक वर्ड, ये वर्ड का भी एक मीनिंग है, ये क्वाड्रेटिक वर्ड आया है एक वर्ड से, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट, क्वाड्रेट यहाँ से, इसका मतलब है बेटा स्क्वायर करना, क्या, स्क्वायर करना। इसका मतलब जिसका भी डिग्री स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब, समझ में आ गया, इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, बेटा समझ में आ रहा, मैं लंबा नहीं लिख रहा हूँ, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्या, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल px क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा हो सकता है। तो उसका डिग्री मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता ना, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 2 बोला गया, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो px क्या होगा, इस प्रकार का, ध्यान से, x² + 2, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक हुआ। मान लो किसी ने ऐसा लिखा x² - 2x + 3, इसका हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। तो अगर जनरल लिखना चाहते हो तो जनरल मतलब ABC से नंबर्स ना डाल के कोई भी, तो ये ऐसा बन जाएगा ax² + bx + c, ऐसा बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला पार्ट इधर मिटा रहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखो ये हो गया ना, चलो अच्छा इस पार्ट को ऊपर मिटाते, ऊपर लिखते बेटा, ठीक है, जो अपना थर्ड टाइप है। तो क्वाड्रेटिक के बाद आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो डेफिनेटली तुम लोग समझ गए हो अभी तक कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से डिग्रीज बढ़ रहे हैं। तो पहला डिग्री था 1 तो लीनियर, 2 था तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, तो इसको 3 बोलेंगे। क्यूबिक तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, किसी चीज़ का क्यूब होना चाहिए। अब किसका क्यूब होगा, x का क्यूब होगा, वही तुम्हारा हाईएस्ट टर्म होगा। तो क्या बोलोगे, इफ डिग्री ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, अगर 3 है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक। इसको क्या बुलाते हैं बेटा, कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। चलो हो गया। अब फिर क्या करें, उसके बाद एग्जाम्पल
px कैसे लिखे, हम जनरल लिख रहे हैं, ठीक है, a b c से। तो पहला टर्म सबसे बड़ा टर्म लिख रहे हैं, पहले ax क्यूब लिख दिया, फिर b यूज़ किया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया, प्लस cx यूज़ किया, प्लस d। अब देखो कोई बच्चे के मन में पक्का डाउट आ सकता है कि सर आप हमेशा ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और डी लिख रहे हो, ज़रूरी है कि हमेशा ये सब आएंगे? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बेटा। बट हमको तो नहीं पता ना क्या क्या आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो हमने सबको साथ में लेके एक साथ में लिख दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए तो, अगर नहीं रहा तो देखो बेटा, अगर ये जो b है ये एक्स स्क्वायर से पहले है ना, तो b तो एक नंबर है। किसी ने बोला कि b का वैल्यू 0 हो गया, क्या बोला बेटा, इफ b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा गायब। तो क्या px क्या बच गया, ध्यान से देखो तो ax क्यूब रहेगा प्लस cx रहेगा प्लस d रहेगा। तो उस केस में b का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक। कुछ बार ऐसा हो सकता है कि c का वैल्यू 0 हो जाए तो cx गायब हो जाएगा, कुछ बार ऐसा हो सकता है कि d का वैल्यू 0 हो जाए तो d गायब हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो फिर x क्यूब गायब हो जाएगा। लेकिन अगर x क्यूब गायब हो गया तो ये इस प्रकार का होगा ना, a 0 होने से ये कट गया ना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो छूमंतर ax क्यूब गायब। जैसे ही ax क्यूब गायब हुआ, अब x, d और x स्क्वायर में सबसे बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या ये क्यूबिक बचा या हाईएस्ट डिग्री अभी 2 है? अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये फिर से क्या बन गया, क्या ये फिर से ये वाला चीज़ नहीं बन गया, क्वाड्रेटिक। तो अगर a को 0 करोगे तो क्यूबिक बचेगा नहीं, क्यूबिक खत्म हो जाएगा और तुम इसको क्वाड्रेटिक बना दोगे, ठीक। तो यहाँ तक उठा लो बेटा बहुत जल्दी, उसके बाद पॉज करो फिर उठाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास में कंट्रोल है। ओके सो उसके बाद हम यहीं पे लिख रहे हैं फोर्थ पार्ट। ये बेसिकली इतना है नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीशन में बोल रहा हूँ, ख़त्म करने के लिए। इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है बेटा, बाई मतलब 2, ध्यान से देखो, बाई का मतलब है 2, जैसे हमने बाइनोमियल पढ़ा, और क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, पावर 2, 2 बार क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इफ, सिंपल सा चीज़ है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 4 देन इट्स कॉल्ड दिस। क्लियर हो गया? तो फिर एग्जाम्पल क्या, ए के टर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पी एक्स विल बी इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा इस बार, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब पे जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर पे जाएगा प्लस डी एक्स पे जाएगा और ई बचेगा। तो ये बन गया तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, एक और है, अब इसमें पावर 5 पे नहीं जाएंगे, ठीक है, डरो मत। जो हमने उतना मतलब क्या नाम है स्ट्रेस देके बोला नहीं, इसको हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ध्यान से देखो, ये तो ऑलरेडी मुंह से बोला गया है पर डेफिनेशन नहीं बोला, बस वही बात है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये तुमको समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब बेटा वो चीज़ जहाँ पे रुक जाए, कांस्टेंट आ जाए। कांस्टेंट आना मतलब क्या बेटा, अगर किसी ने बोला कि px का वैल्यू है सर 5, तो तुम क्या इसको पोलिनोमियल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो हमको x नहीं दिख रहा है, लेकिन हम तो क्लास 8 पढ़ के आ चुके हैं, 7 में भी था ये चीज़ कि अगर कोई भी चीज़ को x का पावर में अगर कभी भी 0 लिख सकते हैं तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू 1 है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इस 1 को लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स टू द पावर 0? ये क्यों लिखा जा रहा है, x को क्यों हम जोर ज़बरदस्ती ला रहे हैं यहाँ पे, ताकि अगर किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सर जो ये 5 है अगर इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं तो इसका डिग्री क्या होगा सर, तो डिग्री पता करने के लिए हमको x चाहिए ना, तो इसीलिए x का पावर लाते हैं ताकि हम देख पाए कि इसका डिग्री दिख रहा है 0। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन हो गया, जिस पोलिनोमियल का बेटा डिग्री हो जाएगा 0, दैट इज लड्डू, तो हो गया वो तुम्हारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो क्या लिखोगे साइड में, यहाँ पे इफ लिख लो डिग्री इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। लिख डाला, जल्दी इसको लिखो, लिख के यहाँ पे आ जाए। आते हम, इसको उठाओ जल्दी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial।
ठीक है। ये मैं अच्छा अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, ये एक और वीडियो में ऑलरेडी है, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, सो काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, देख लो। इसको बोल के हम फिर ख़त्म करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस वे पॉलिनोमियल, आई होप यहाँ तक हमारा हो गया है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? जीरोस वे पॉलिनोमियल का मतलब है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 का टॉपिक है जो हमने क्लास 9 में सिलेबस में था, लेकिन ऑब्वियस बात है 9 में तो पढ़ाई हुआ नहीं अच्छे से। बहुत लोग ऐसा होगा कि 9 का कॉन्सेप्ट वीक था तो याद नहीं है, तो हम तुमको याद दिलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जीरोस की। जीरोस का मतलब क्या है? हमने बोला जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? ठीक है, देख सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, एकदम सीधा, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बेटा, कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर कोई मांग रहा है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि अब सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल मतलब x का एक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तुमने ये बोला, डेफिनेशन तुमने ये पता है कि कोई x का कोई भी एक एक्सप्रेशन, x से जो चीज़ बना हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है ना कभी वो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए, हो सकता है कि नहीं? कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है कि ना आए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब ऐसा होगा कि वो एक्सप्रेशन का वैल्यू जिसमें x है, चाहे वो जो भी हो, अभी हम लेंगे, वो अगर 0 आ जाए तो कैसे 0 आएगा? उसका वैल्यू 0 आने के लिए x को अगर x रख दोगे तो 0 आएगा नहीं, तो x की जगह पे कुछ बिठाना पड़ेगा। तो जैसे x की जगह पे तुम कुछ बिठाते हो तब उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है। तो उस x का वैल्यू जो हमने बिठाया, वो बिठाने के बाद जैसे ही वो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पूरा का पूरा वो 0 आ जाता है, तो जो x का वैल्यू बिठाया उस वैल्यू को हम 0 बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल, so I am not writing the definition, it is still there, okay? I am just making you understand because definition का ज़रूरत है नहीं, तुमको अभी समझ में आ गया होगा जो हमने बोला। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ध्यान से देखना, px इक्वल टू x माइनस 5। एक और एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल से अच्छा समझोगे, x माइनस 99, ध्यान देना। एक और ले रहे हैं, ध्यान देखना, x स्क्वायर माइनस 4। ये 3 पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ x है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस हैं। अभी हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ जीरोस की बात करें। सबसे पहले जीरोस समझो, जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस निकालना मतलब क्या कि जो भी एक्सप्रेशन है px दैट इज x माइनस 5, पहले की बात कर रहे हैं, वो उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो तुम सोचो कि x का वैल्यू क्या डालोगे, x का वैल्यू हम क्या डालें ताकि x माइनस 5 का वैल्यू 0 हो जाए। तुम थोड़ा टाइम सोचोगे ऐसा कोई x नहीं मिल रहा है सर, क्या करें? कोई बच्चा बोल सर समझ भी नहीं आ रहा क्या x है। कोई बच्चा बोल देगा आंसर, जो सोच चुका है वो बोलेगा सर x की जगह पे अगर हम 5 बिठाते हैं तो 5 माइनस 5 आंसर 0 आ रहा है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे सोच के बिठा सकते हो तो मुंह से ही आंसर निकाल सकते हो। अगर बिठा नहीं पा रहे हो या फिर सोच नहीं पा रहे हो तो हमने क्या टेक्निक बोला था कि जो भी एक्सप्रेशन है x माइनस 5 जिसको तुमको 0 दिखाना है या फिर जिस x के लिए 0 लाना है उसको तुम 0 के साथ इक्वल कर दो, पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वहाँ से x निकाल लो, तो माइनस 5 इधर गया तो x इक्वल टू 5 वही आ जाएगा बिना दिमाग लगाए। क्लियर हुआ? तो ये x इक्वल टू 5 बिठा हुआ, भी बिठा के चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं। यस 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो तुम्हारा 0 है। किसका 0 है? मेरा 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब इस पे आ जा, px इक्वल टू x माइनस 99। अब किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि x की जगह अगर 100 बिठाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 100 माइनस 99 बिकम्स 1। सो ओनली x अगर 99 होगा तभी 0 होगा। बिल्कुल सही है। तो या फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करो, पूरे को उठाओ, इक्वल टू 0 कर दो। जैसे इक्वल टू 0 किया तो x निकल आएगा 99, तो वो तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन वो अब किस पॉलिनोमियल का 0 है? वो इसका 0 है, इसका नहीं, क्योंकि इसके लिए 0 नहीं आया, इसके लिए 0 आया। क्लियर हुआ? अब इस पे आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 4। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है बच्चों को। px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। कुछ बच्चे थोड़ा सोचेंगे, फिर बोलेंगे सर x की जगह पे आप 2 बिठाइए, 2 बिठाओ तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया।
कोई बात नहीं, तो आंसर बोलेंगे x इक्वल टू 2। बिल्कुल आंसर सही तो है, x इक्वल 2 के लिए 0 तो आ रहा है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, मतलब ये आधा आंसर है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इस केस में x की जगह 2 अगर है, तो अगर थोड़ा टाइम के लिए सोचे कि x का वैल्यू 2 के जगह पे अगर हम -2 बिठाएं, कोई बच्चा अगर -2 बिठाते तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 -2 का स्क्वायर करोगे, थोड़ा टाइम सोचोगे, तुम अपना मल्टीप्लाई का दिमाग लगाओगे, फिर बोलोगे अरे सर 4, तो 4 - 4 फिर से 0 आ रहा है, इसको तुम बोलोगे सर -2 के लिए भी काम हो रहा है, तो फिर आंसर आ गया, फिर 2 वैल्यूज आएंगे। लेकिन ऐसे और कुछ वैल्यूज है नहीं, ठीक है, तो लेकिन ऐसे तो रिस्क है ना, कोई बच्चा बोलेगा सर हमको कैसे पता चले कौन सा 2 हम वैल्यूज के लिए होगा, हम क्या बिठाते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसके लिए मेथड है। मेथड ये है कि तुम जैसे तुमने इसको 0 माना था, बिल्कुल इस तरीके से हर पॉलिनोमियल को 0 के साथ समान करो, अगर उसके जीरोस निकालने हैं तो वहाँ से x निकालो। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व? इसके लिए इसको देखो x² - 4 लिखा हुआ है, इसको इस 4 को लिखेंगे x² - 2² = 0। अब ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया, ठीक, तो x - 2 इंटू x + 2 = 0 आ गया। ध्यान से देखो, आ गया। तो यहाँ से एक बार x - 2 का वैल्यू 0 बोलेंगे, क्यों? कोई बच्चा बोलेगा सर ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो, हाँ ऐसा क्यों होगा? देखो ये तो समझ में आया ना, a² - b², इसको लिखते हैं ना a - b × a + b। अब ध्यान से सोचो, ये चीज़ एक नंबर है, जो x का वैल्यू बिठाने से एक नंबर आएगा, और ये भी एक नंबर है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कब हो सकता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आना? मैंने लिखा a × b, इसका वैल्यू 0 कब आ सकता है? या तो तुम बोलोगे सर एक बार अगर a का वैल्यू 0 बिठाए तो आ सकता है, बिल्कुल। a का वैल्यू मतलब कि a कौन है यहाँ पे? x - 2, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आइदर x - 2 का वैल्यू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, या फिर तुम बोलोगे सर b का वैल्यू भी तो 0 बिठा सकते हैं, तब भी तो 0 आ सकता है, यस। और x + 2 जो b है यहाँ पे, जो दूसरा पार्ट है, ये भी 0 हो सकते हैं। इसके लिए x का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा। ध्यान से देखो, तो x का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2, यही दो वैल्यू आ रहा है जो हमने पहले लाया था। लेकिन इस मेथड से करोगे तो तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सोच के कि कौन सा वैल्यू बिठाए कौन सा नहीं। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि जीरोस कैसे होंगे। एक बार उठाओ इसको, ओके बेटा, बहुत जल्दी। तो जीरोस कैसे निकालते हैं वो हम समझ में आ गया। अभी हम मेन चीज़ पढ़ेंगे, जीरो समझ में आ गया, अभी हम जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है जियोमेट्रिकली। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा करके लिख रहे हैं, उसको तुम गुरु मंत्र की तरह याद करो। ठीक है, इट्स लाइक समथिंग बहुत स्पेशल है कि जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, अगर ये हमको निकालने हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये हमेशा होंगे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स of the graph of polynomial and the x axis। ये x एक्सिस जो, इसको हाईलाइट करो, इसको अच्छे से हाईलाइट करो, क्योंकि x के जगह पे y नहीं होना चाहिए, x मतलब x होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल क्या बोला हमने, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो हम जियोमेट्रिकली कैसे समझे। टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल में एल्स लिख दिया, ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, तुम अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हो, अभी हम सिर्फ लीनियर की बात करेंगे, सिर्फ लीनियर की। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है,
हम एक बहुत ही सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू बेटा एकदम सिंपल सा एक्स प्लस टू। तो साइड में सबसे पहले एक्स प्लस टू जो पी एक्स लिखा तुमने, उसका जीरो क्या होगा वो बोलो, क्या जीरो होगा इसका, कैसे निकालोगे, एक्स प्लस टू को जीरो के साथ इक्वल करोगे, वहां से एक्स निकालोगे क्या, माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू, मतलब क्या एक ही जीरो आया और वो कौन है, माइनस टू। ठीक है, अभी हम बोल रहे कि जियोमेट्रिकली इसको कैसे समझे, मतलब क्या कि जियोमेट्रिकली समझना है, मतलब क्या इसी पॉलिनोमियल को हम अगर हम ड्रॉ करें इसका ग्राफ तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम x प्लस टू की ग्राफ ड्रॉ करने की बात करते हो तो आई थिंक तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ, ये वाला ग्राफ तो आना चाहिए यार, चलो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है उनको सबसे पहले तो थोड़ा सा शर्म आना चाहिए क्योंकि तुमको ग्राफ नहीं आता है अभी तक, उसके बाद थोड़ा पढ़ना चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ जब भी ड्रॉ करना है, अभी हम टेक्निक बता रहे हैं उसी से करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा टेबल बनाओ, ये जो तुमने ऑलरेडी बनाया हुआ अपने लाइफ में x और y के टेबल बनाओ, फिर x का वैल्यू सिर्फ दो ही वैल्यू बिठाना है, याद रखना, मतलब दो ही वैल्यूज, सिर्फ x का वैल्यू जीरो बिठाओ और y निकालो। यहाँ पे टेबल में x का वैल्यू जीरो बिठाए तो इक्वेशन में भी बिठाना पड़ेगा ना, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू जीरो बिठाओ, जीरो बैठ गया प्लस टू, तो y कितना आ गया, टू आ गया। कब आया y टू, जब x क्या बिठाया था, जीरो बिठाया था, तो x जीरो माना तो y क्या आया, टू आया। और उसके बाद बिल्कुल उल्टा करना है, मतलब पहले x जीरो बिठाया था, अब y जीरो बिठाना है, टेबल पे y जीरो गया तो x क्या होगा, y जीरो गया मतलब क्या x क्या होगा, तो फिर कैसे पता करोगे, इसी इक्वेशन में बिठाओ तभी तो पता चलेगा ना, y की जगह जीरो बैठ गया तो यहाँ से x क्या होगा, अगर जीरो इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो x निकालना है तो इधर ले आएगा ना टू को, x क्या आएगा, माइनस टू, ऐसा आ गया। क्लियर हुआ। तो अभी देखो ध्यान से, दो पॉइंट्स मिले तुमको, एक है x जीरो y टू, मतलब ये वाला पॉइंट, उसको कैसे बोलेंगे, 0,2 बोलेंगे। दूसरा है x माइनस टू वाई जीरो, उसको क्या बोलेंगे, -2,0। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे कुछ इस प्रकार का होगा, 1 2 1 2, ये एक पॉइंट होगा -2,0, ये होगा 0,2, ये दो पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से जाता हुआ लाइन वो कैसा होगा, उसका तो एक ही तरीका है जाने का, इन दोनों को ज्वाइन किया, उसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ। किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ, इसका। अच्छा यहाँ पे तुम बोलोगे सर y क्यों बोला, ये px को हमने y बोला बेटा, क्यों y बोला, क्योंकि हमको प्लॉट करना है ग्राफ, तो ये साइड तो हमेशा x होता है ना, तो ये साइड y होता है अपना। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लॉट करने, इसलिए हमने y इक्वल टू एक्स प्लस टू बोला, px को ही हमने y बोला है। तो अभी ध्यान से देखो, अभी अगर कोई बच्चा बोलता है तो सर ये किसका ग्राफ है, ये है px इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस टू का ग्राफ। ठीक, तो फिर अभी क्या बोला उसने कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इस पॉलिनोमियल के। मान लो तुमने देखा नहीं कि कितने जीरोस आएंगे, तुमने सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो तुमको कैसे समझ में आना चाहिए, क्या बोला हमने, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। इंटरसेक्शन मतलब काटना, कितने जगहों पे काटेगा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ, अगर ऐसा बोलना है ऐसे भी बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितने जगहों पे मीट कर रहा है उसका ग्राफ। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, किसको मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। देख तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है बेटा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे, ध्यान से देख। तो अगर अभी सर ने बोला कि जितना जगहों पे मीट करेगा उतने ही जीरोस होंगे, तो एक जगह पे मीट किया तो एक जीरो होना चाहिए। और फिर तुम यहाँ से क्या बोलोगे, अभी देखो इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ से तुम क्या बोलोगे बेटा, ग्राफ देख के क्या बोलोगे, अब तुमको समझ में आ गया, तुम भी होशियार हो, बेवकूफ़ नहीं हो। तो टोटल ऑफ जीरोस क्या बोलोगे, 1। टोटल जीरोस एक आएंगे ये तो पक्का है, लेकिन जीरो का वैल्यू क्या होगा, वो कौन सा वैल्यू होगा, वो कैसे पता होगा, वो भी ग्राफ से पता कर सकते हो। कैसे, वैल्यू नीचे लिखो, वैल्यू ऑफ द जीरो, जो भी जीरो आएगा, अभी तक तो पता चला कि कितने आएंगे, अभी निकालना है कि कौन आएगा, समझ आ रहा ना, कितने और कौन। तो वैल्यू ऑफ दैट जीरो विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मीटिंग पॉइंट। क्या बोला, जो भी मीटिंग पॉइंट है और इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो x वैल्यू होगा वो। तो फिर तुम बोलोगे अरे सर ये तो यहाँ पे मीट किया, अरे सर यहाँ पे मीट किया, तो ये पॉइंट तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं। तुम बोलोगे सर ये -2,0 तो पॉइंट है। मैं बोलूँगा सर, मैं बोलूँगा बच्चे, मैंने तुमको तो ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा पॉइंट बताओ, मैंने तो बोला कि जीरो का वैल्यू वही होगा जो उस मीटिंग पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जी एक्स वैल्यू होगा। तो तुम ढूंढो कैसे, इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स वैल्यू कौन है -2। तुम बोलोगे सर इसका 0 है -2। ध्यान से देख तो क्या यही 0 आया था मेरे पास थोड़ी देर पहले जो हमने कैलकुलेट किया था। इसका मतलब आंसर सही है, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। चलो इसको उठाओ जल्दी, अभी दूसरा जल्दी करेंगे बेटा, फिर ख़त्म करते हैं। बहुत पढ़ाई कर लिया, उसके बाद बहुत सीख लिया तुमने, बहुत पढ़ लिया। अभी अच्छे से एक बार देख लो इसको, चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करो, फिर तुम अपना टाइम, अपना जो मनपसंद चीज़ है उसको दो। जो भी तुम करते हो, खेलना कूदना जो भी है तुम्हारा, पढ़ाई ख़त्म हो गया फिर, ठीक है। दूसरा बेटा केस है जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको यहाँ से एक शॉर्टकट भी बोलने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, x² - 5x + 6, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अभी हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे, अगर तुम वैल्यूज बिठाते हो और वैल्यूज बिठा के अगर प्लॉट करोगे, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तुम बिठा के देखना, ठीक है, पॉइंट्स बिठा के, x का वैल्यू 1 2 ऐसे करके लेके देखना, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तो तुरंत देखते, ग्राफ देखते आंसर तुम्हारे सामने है। तुम बोलोगे सर ने बोला था कि ग्राफ जितना बार x एक्सिस को काटता है, आई रिपीट नॉट y एक्सिस, x एक्सिस को जितना जगहों पे काटता है उतने ही जीरोस आते हैं। तुम बोलोगे ये तो 2 जगहों पे कट कर रहा है, एक 0.1 0.2, तो तुरंत बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस, क्या बोलोगे, विल बी इक्वल टू 2। यस और नो, यस। फिर वो जीरोस कौन कौन है, अगर किसी ने पूछा तो वो तो ग्राफ से तभी बोल पाएंगे जब हम इस ग्राफ को कट करेंगे, या फिर इस ग्राफ पे हम पॉइंट्स लेंगे ऐसे 0 फिर 1 फिर 2। जब फिर तुम बोलोगे हमने क्या किया, हमने x का वैल्यू 2 बिठाया यहाँ पे जब हम ग्राफ बना रहे थे। x का वैल्यू कुछ ना कुछ लोगे ना, तो मान लो वहाँ पे x का वैल्यू 2 लिया, तो 2 बिठाओ यहाँ पे, px पे क्या आ रहा है, p(2) का वैल्यू, x का वैल्यू बिठाओ, 9 में किया हो ना। देखो अगर ये नहीं आता है तो वापस 9 में जाओ, 9 में 9 का पढ़ाई करो, फिर आओ, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सब मैं वापस नहीं समझ, बिकॉज दिस आर थिंग्स ऑफ क्लास 9, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो रिवाइज करो 9 वाला चीज़। तो x का वैल्यू 2 बिठाओ, क्या आएगा, 2² - 5 × 2 + 6, क्या आ रहा है 4 - 10 + 6, देखो 0 आ रहे हैं। तुम लोग अरे x का वैल्यू 2 बिठाया तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या, 2 मेरा 0 है, और देखो 2 पे ही कट किया है, इसका मतलब क्या, 2 पे ही कट किया मतलब क्या, 2 पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया ना, यस, तो खत्म। इसका मतलब क्या, जो जीरोस है वो यही 2 वैल्यूज है, क्या क्या है, x = 2 एंड x = 3। अब इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना चाहते हैं, मान लो हमने क्या बोला, जो भी पॉलिनोमियल है उसका अगर जीरोस निकालना है, उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले 0 के साथ बराबर करो और फिर वहाँ से x निकालो। अब लीनियर में तो बहुत इजी था, x को उस साइड में लेके गया था, फिर खत्म हो गया था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो उसको वहाँ से जीरोस कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर में था मिडिल टर्म स्प्लिट, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। उसके हिसाब इसको फैक्टराइज करो, आएगा x² - 2x - 3x + 6 = 0। सो यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो आएगा x - 2 -3 लिया तो x - 2 = 0। फिर यहाँ से क्या आएगा, x - 2 कॉमन, तो साथ में आएगा x - 3 = 0। थोड़ी देर पहले बोला किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्ट होगा, दो चीज़ का इनटू, अगर वो प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, पहला कोई एक 0 होगा और एक और बार दूसरा कोई और 0 होगा, मतलब क्या, या तो x - 2 0 और x - 3 का वैल्यू 0। अब देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ 2 अलग अलग चीज़ें आए, इक्वेशंस आए जो कि आपस में लीनियर इक्वेशंस हैं, जिनको सॉल्व करना हम आराम से जानते हैं। तो x - 2 अगर 0 है तो क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज x = 2। यहाँ से क्या बोलेंगे, x - 3 0 है तो x = 3। ध्यान से देख, यही 2 वैल्यूज आए थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ हो गया, समझ में आ गया हमको कि जीरोस का मतलब ग्राफिकली क्या है। जीरोस का मतलब सिर्फ एक ही है, जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे जाके कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही मेरा x, मतलब उसी का x कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, वो पॉइंट मेरा 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बार बार बोलो, मैंने लिखा हुआ है, उस पॉइंट का जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट अभी के लिए, ठीक है, लास्ट, चलो इसको लास्ट नहीं बोलते, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट के जैसा यूज़ कर सकते हो।
देखो इसको लिखो, देख सबसे पहला चीज, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत इजी है। किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। यस और नो? यस। तो अगर जितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, यहाँ पे 2 जीरोस आए थे इसलिए ग्राफ ने 2 जगहों पे कट किया। पहले 1 जीरो आया था तो ग्राफ ने 1 जगह पे कट किया। तो जितने जीरोस उतने ही कटिंग होना चाहिए ना, उतनी बार ही कट करना चाहिए ना। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट किसका? ऑफ द ग्राफ, किसके साथ? हमेशा विथ एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? इसका मतलब ध्यान से देखो, अब यहां से एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला क्या, कि कितना जगहों पे कट किया, वहां से मैं डायरेक्ट उसका डिग्री बता सकता हूं। ठीक है, अब ये मत पूछो सर ये क्यों होता है कि डिग्री इक्वल टू दिस। अभी के लिए ये एक थ्योरम के जैसा याद रखो, इसकी ये क्यों होता है, उसके लिए बहुत सारे और भी एक्सप्लेनेशन है जो अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो इसको एक क्या नाम है, इसको एक शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो। अभी देखो बहुत इजीली अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ बेटा, बहुत इजीली, ठीक है, देखो ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ किया, तुम देख के बोलोगे सर ये जो पॉलिनोमियल है ना, अच्छा इस साइड में मैंने इसको इधर ड्रॉ नहीं किया, ये इस साइड में से ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहा है। तो 1 2 3 जगहों पे कट किया, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कौन कितने हैं? 3 हैं। तो जितने 3 मीटिंग पॉइंट होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3, मतलब इसके जीरोस 3 है। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो जितने जीरोस उतने ही डिग्री। इसका मतलब जैसे ही मीटिंग पॉइंट देख रहा है, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटा। किसका ग्राफ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कितना इजी, इससे इजी हो सकता है क्या? आप एक और ग्राफ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखिए क्या है। क्या ये बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगा, क्या ये ग्राफ नहीं है? इसको पलट दिया, यस बेटा देख। तो तुम तुरंत क्या बोलो कि सबसे पहले मैं इसके मीटिंग पॉइंट्स देखती हूँ या फिर देखता हूँ कि इसके मीटिंग पॉइंट्स तो 2 है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। मतलब क्या मीटिंग पॉइंट्स कितना हो गया बेटा? अभी यहाँ पे 2 हो गया। अगर मीटिंग पॉइंट्स 2 है तो जीरोस भी 2, तो डिग्री भी 2। तो अगर डिग्री 2 है तो ये किस टाइप के पॉलिनोमियल है बेटा? तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रही है, मुझे नहीं आता क्या? हाँ तो पता है तुमको आता है, इसलिए तो बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? सो आ गया क्वाड्रेटिक। तो इससे तुम तुरंत बोल सकते हो कोई भी ग्राफ देख के कि उसका डिग्री क्या था। क्लियर हुआ? तो फिर अभी क्यूबिक तो बोल सकते हो, तो अभी क्यूबिक की और बात नहीं करेंगे क्योंकि क्यूबिक में 3 जगहों पे कट करेगा, बस इतना ही। अच्छा लास्ट एक चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं, उसको बस देख लो। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ ने कट किया था, क्या किया था बेटा? कट किया था। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, केस, एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो, एक्सेप्शन, ठीक है, कि जहाँ पे ऐसे ग्राफ आया, लाइन नहीं होगी, लाइन तो एक ही जगह पे कट करेगा। एक अच्छा ये जो ग्राफ है ना जो हमने पहले ड्रॉ किया, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, जिसको पता नहीं है वो लिख लो, पैराबोला। ये ऐसा आया और फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर निकल गया, ऐसे टच किया बेटा और निकल गया। तो अब ये टचिंग में क्या हो गया केस? टचिंग में केस थोड़ा सा अलग है। ये देखो ध्यान से देखो, 2 जगहों पे कट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या? ये कुछ इस प्रकार का था पहले, ध्यान से देखो, अगर हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखो ये कुछ इस प्रकार का था इससे पहले, मान लो, और इसको ऐसे पकड़ के, इसके 2 हाथ है, पकड़ के इसको ऊपर की तरफ बोला कि अरे आजा 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 आजा, ऐसा खींच रहे हो इसको, ठीक है। तो जैसे ही खींचोगे, ध्यान से देखो, पहले ये इन 2 जगहों पे कट कर रहा था, अभी ऊपर खींचोगे तो कुछ इस प्रकार का होगा ना थोड़ा टाइम बाद, अगर देख पाओ तो। ध्यान से देखो, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट जो जहाँ पे पहले कट कर रहे थे, क्या वो इस साइड में थोड़ा आ गए ना? मतलब एक दूसरे के तरफ नहीं जा रहे क्या? यस। तो और ऊपर खींचेंगे तो और क्लोज जाएंगे, कुछ इस प्रकार का होगा थोड़ा टाइम बाद। आप तुमको समझ में आ गया, अरे सर ये तो आपस में मिलने की तरफ जा रहे हैं। 2 दोस्त है जो बहुत दिनों से दूर दूर थे, जब ये ग्राफ्स यहाँ पे कट कर रहे थे, अभी ये लोग पास जा रहे हैं, मतलब अभी ये दोनों दोस्त एक के ऊपर एक बैठने जा रहे हैं। जैसे ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ यहाँ पे टच करता है एक्स एक्सिस को, ये जो भी 2 वैल्यूज है, मान लो इसका नाम है अल्फा बीटा या फिर अल्फा 1 बीटा 1,
ये और थोड़ा पास आ गए तो चेंज हो गया ना, इसको अल्फा 2 बीटा 2 दे दिया। यहाँ पे आ गए तो और चेंज हो गया अल्फा 3 बीटा 3। फिर जैसे यहाँ पे आए आप क्या अल्फा 4 बीटा 4 बोलोगे या दोनों सेम है? दोनों सेम है तो इन दोनों को एक ही नाम दे दिया अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा हो गया ना, दोनों के दोनों सेम। तो इसको लिखो इफ एनी ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, अगर टच करता है देन देयर विल बी, उस जगह पे 2 रिपीटेड रूट्स होगा। कितना होगा? 2 रिपीटेड रूट होगा। क्या बोला बेटा? 2 रिपीटेड रूट होगा। ठीक है, मतलब 2 रूट रिपीट करेंगे। ठीक है, इफ इट इज ए क्या क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दोनों के दोनों रूट, 2 रूट आना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री अगर 2 है तो 2 रूट आना चाहिए, वो हमने तो गुरु मंत्र बोला है। तो उसके हिसाब से अगर टच किया तो दोनों के दोनों रूट जो आएंगे वो एक ही होंगे, सेम टू सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दिखाएं बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है तेरा पॉलिनोमियल। किसी बच्चे ने बोला सर इसके जीरोस क्या होंगे, तो क्या इस बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 होल स्क्वायर को? सबसे पहले तो इसको इक्वल टू 0 किया, क्यों? क्योंकि जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बेटा इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सेम चीज दो बार रिपीट कर रहे हैं। यस, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जैसे हमने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर इक्वल टू 0 है तो आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, नहीं तो दूसरा जो है दैट इज दूसरा भी सेम ही है, वो भी इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से बेटा x इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं? तो क्या यहाँ से भी फिर से x इक्वल टू 1 आ जाएगा? तो इन दोनों में से x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या है? सेम है। इस केस में जो ये जो पैराबोला होगा वो यहाँ से टच करता हुआ आ जाएगा, कट नहीं करेगा। अगर कट करेगा तो फिर 2 अलग अलग जगहों पे कट करेगा। यस, जैसे तुम डायग्राम देख रहे हो, तो अगर 2 जगह अलग अलग जगहों पे कट करता है तो x के वैल्यू सेम सेम कैसे आ सकते हैं? क्लियर हो गया? तो आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 है आई थिंक इन पॉलिनोमियल चैप्टर 2 मैथ्स का, वो तो तुम फाड़ दोगे ये कॉन्सेप्ट जान लिया तो, और आगे भी फाड़ दोगे क्योंकि मैं आगे वीडियोस दूंगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ, और फाड़ दो और क्या बोलूँ, बाय बाय।